नमस्कार दोस्तों, आखिर हिंदी भाषा को लेकर इतना विवाद क्यों? आखिर पूर्वोत्तर राज्यों के नेता इसे पचा क्यों नहीं पा रहे इस बात? दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पिछले गुरुवार को कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों ने हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के लिए सहमति जताई है। इस बात को लेकर पूर्वोत्तर के राज्य के नेता इस बात को लेकर इतना विवाद खड़ा कर रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं। बता दें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह संसदीय राज्यसभा समिति के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने यह फैसला लेते हुए कहा कि उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में 22,000 शिक्षक हिंदी पढ़ाने के लिए बहाल किए जाएंगे। गृह मंत्री बाकायदा सबूत के साथ उन्होंने कहा कि 9 आदिवासी समुदायों ने अपनी भाषा को देवनागरी लिपि में बदल लिया है। बस इतनी सी बात को लेकर के पूर्वोत्तर राज्य के नेता पचा नहीं पाए और उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यह संविधान के लिए सही नहीं होगा और देश हित के लिए भी सही नहीं होगा और पूर्वोत्तर राज्यों के जनता के लिए भी बिल्कुल गलत होगा और उनके हिस्से की मातृभाषा छीनने की ये सरकार की एक कोशिश है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बीजेपी ने पूर्वोत्तर राज्यों में अपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के फॉर्मूले को चलाया है, इस तरह से संदेह भी लगाया जा रहा कि एक तरह से पॉलिटिक्स साधने की तैयारी भी कर रही है बीजेपी और हिंदू को थोपने की तैयारी भी कर रही है हिंदी भाषा को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों पे। इस तरह की बहस के बीच एक बात निकल के आ रहा है कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जिसमें एक धर्म, एक संस्कृति और एक भाषा होगी और भाषा कौन सी? हिंदी होगी। चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है कि स्कूली बच्चों पर हिंदी का बोझ डालने से उन पर ज़्यादा बोझ बढ़ेगा और गैर हिंदी होने की वजह से उनको सीखने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और इस तरह से उनकी अपनी मातृभाषा छीनने की एक छोटी सी कोशिश भी होगी। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष सैमुअल बी जरवा ने कहा कि बीजेपी की सरकार हमारी मातृभाषा को छीनने की कोशिश कर रही है और हिंदी हम पे थोपने की कोशिश कर रही है। ये हमसे अलग करने वाली वही भाषा होगी जिससे मातृभाषा हम सीख ना पाए और हिंदी को अपनाएं। हिंदी एक अलग भाषा है जो हमें सीखने में कठिनाई होगी और ये हमसे अलग करने की कोशिश। मेघालय के पूर्व शिक्षा मंत्री माजल आमप्रिम ने भी कहा कि यह सरकार हमसे हमारी भाषा छीनने की कोशिश कर रही है और बेवजह हम पे हिंदी थोपने की कोशिश। यह हमें स्वीकार नहीं होगा और अपनी भाषा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में 8वीं तक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है हिंदी भाषा को लेकर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 10वीं तक ये शिक्षा अनिवार्य है। तो वहीं त्रिपुरा में किसी भी कक्षा तक यह अनिवार्य भाषा नहीं रखी गई है। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भाषा हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। असम से मेघालय अलग होने की वजह भी एक भाषा ही रहा है, जिससे यह एक भारी नुकसान और भाषा के नाम पर बंटने वाले 2 राज्य हो गए थे। इस विषय पर असम के वरिष्ठ पत्रकार वैकुंठ नाथ गोस्वामी कहते हैं कि यदि अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई व्यक्ति हिंदी भाषा या कोई और भाषा सीखता है तो यह अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती किसी के ऊपर हिंदी भाषा को थोपना बिल्कुल गलत होगा और ये सरकार ऐसा बिल्कुल ना करे। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सभी आदिवासियों की अपनी एक अलग अलग भाषा है, जिस बीच हिंदी एक संपर्क माध्यम भाषा बनकर के उभरी है वहाँ पे और आवागमन की वजह से, टूरिस्टों की वजह से मान लें तो हिंदी एक अलग भाषा बनकर उभरी है वहाँ पे लोगों के टूरिस्टों के जाने की वजह से और आवागमन और बात करने की वजह से एक हिंदी मुख्य वजह और लोकप्रिय भाषा बनकर अरुणाचल प्रदेश में उभरी है। हालांकि तमाम सवालों जवाबों के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई नोटिस अभी तक नहीं आई है जिसकी वजह से हम राज्य में हिंदी भाषा को लागू करें। दोस्तों, हिंदी भाषा की बात करें तो देश में 43.63% लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं और बोलते और समझते हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर बंगाली भाषा आती है जिसकी प्रतिशत है 8.03। तो वहीं असमी भाषा 1.26% बोली जाती है। तो कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं।